सूरा 4 आयत 89। उन लोगों की ख्वाहिश तो ये है कि जिस तरह वो काफिर हो गए तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम उनके बराबर हो जाओ। बस जब तक वो खुदा की राह में हिजरत ना करें तो उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ, और फिर अगर वो उससे भी मुंह मोड़े तो उन्हें गिरफ्तार करो और जहां पाओ उनका कत्ल करो, और उनमें से किसी को ना अपना दोस्त बनाओ ना ही मददगार। सूरा 4 आयत 89 आज हम ले रहे हैं, और इस पर मैं चर्चा के लिए हमारे जो साथ जो पैनल है उनके पास चलता हूँ। हमारे साथ आज महेंद्र पाल आर्या जी नहीं है, इसलिए हमारे साथ जो मुस्लिम विचारक है मैं उन्हीं को पूछ लेता हूँ, जैसे इसलिए कि जो लोगों का आरोप है कि वसीम रिजवी जी ने इसमें कहीं गलती तो गलत आयतें तो नहीं डाली है। तो हमारे साथ जो उसामा है, मैं उसामा को पूछता हूँ, उसामा क्या ये सूरा 4 आयत 89 जो आपके स्क्रीन पर है वसीम रिजवी जी ने कुरान से ही ली है ना? सूरा कौन सा बोल रहे हो आप? सूरा 4 आयत 89 जो अभी स्क्रीन पे दिखाई गई, क्या ये कुरान का हिस्सा है क्या नहीं है? एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, वो कुरान का हिस्सा ही है। 1 मिनट क्यों चाहिए? मुस्लिम विचारक है और भाई कंफर्म करने में 1 मिनट चाहिए। 89 रुक जाए। चलिए हमारे साथ नीरज यात्री जी, आपको नीरज जी नमस्कार। और जो हमारे साथ सिराजुद्दीन जी, आपका भी नमस्कार। रिजवी जी मैं आपके पास आता हूँ, आपकी क्या आपत्ति है जिसका आपने इस आयत को 26 की सूची में रखा, जो कि आप कह रहे हैं कि ये आतंक का कुरान है इसलिए इससे हटाना चाहिए, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? इस आयत के बारे में बताए, सूरा 4 आयत 89। रिजवी जी। जी सूरज जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बोलिए। देखिए सूरज जी, ऐसा है कि ये मैंने हर डिबेट पर और दूसरे मुख्तलिफ चैनलों पर जितने भी इस्लामी स्कॉलर आते हैं उनको हमेशा ये कहते पाया है कि इस्लाम प्रेम का मजहब है और इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। लेकिन आप असलियत ये मान लीजिए, हम खुद इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं और मैं आखिरी तक इस्लाम को छोड़ने वाला भी नहीं हूं। हमारा झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि इस्लाम जो मोहब्बत का मजहब कहा जाता है उसको मोहब्बत की तरह दुनिया को मानना चाहिए। स्पीकर ऑन न रखिए, एयरफोन से ही बात करें तो इको नहीं जी, मैं एयरफोन से ही बात कर रहा हूं। हाँ रिजवी जी कंटिन्यू करिए। हाँ, तो इसे मोहब्बत का जो पैगाम जो एक मजहब का होना चाहिए वो होना चाहिए। इस वजह से मेरा कोई भी ऐसा नजरिया नहीं है कि मैं कभी इस्लाम को छोड़ के जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम में सुधार होना चाहिए। देखिए, इस्लाम, हम खुले तौर पर इस बात को आपके चैनल से कह रहे हैं और मुझे इस बात को कहने में कोई डर भी नहीं है कि इस्लाम मौजूदा दौर में हिंसावादी मजहब है। हम हिंसावादी हैं, हिंसा से प्रेम करते हैं, और जब इस्लाम धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो इस्लाम में हिंसा धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जो जिस आयत का बार बार जिक्र इस्लामिक स्कॉलर करते हैं कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, ये शुरुआती आयत थी जब इस्लाम को बहुत कम लोग मानने वाले हुआ करते थे। आपका आवाज ठीक से हो जाए, कंट्रोल रूम भी आपको अपडेट करेगा। अब मैं इस विषय पर जो आपत्ति वसीम रिजवी जी ने की है, और सामान्यतः वसीम रिजवी जी कुल मिलाकर काफिर और भारत के परिप्रेक्ष्य में और इस युग के परिप्रेक्ष्य में मानवता, संविधान, कानून और इस साइंस के परिप्रेक्ष्य में, हिंसा के परिप्रेक्ष्य में आयतों को देखते, जो मैं हम तक अभी 18 में समझे। तो इस विषय पर जो आपत्ति रिजवी जी ने ली है, मैं उसामा को पूछना चाहूंगा। उसामा, इस रिजवी जी का आपत्ति पर आपका क्या उत्तर है और आप इसका कैसे बचाव करेंगे? फिर मैं हमारे साथ जो दूसरे इस्लामिक उनके पास जाऊंगा और फिर मैं नीरज जी के पास जाऊंगा। उसामा, आप बोलिए। अभी सुरेश जी, आवाज नहीं आ रही सही से। चलिए, नीरज जी आपको आवाज आ रही है? लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही नीरज जी।
अच्छा, मुझे तो एकदम स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज। अभी आ रही है। आप बोलना शुरू कर दीजिए। इस आयत पर जी। आपका क्या कहना? हाँ, ये जो आपने अभी स्क्रीन पर आयत दिखाई है, ये फारूक खान और नदवी की ट्रांसलेट की हुई किताब है, और इसमें मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी काफिर होंगे, हम भी स्टेक होल्डर हैं इस देश के, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट किया जा रहा है कि जो काफिर हैं उनसे एक तरह से घृणा की जा रही है कि उनको जहां पाओ कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त बनाओ, ना ही मददगार। और इसी तरह की आयतें हैं कुरान के अंदर जो आपस में भाईचारे से रहने नहीं देगी, क्योंकि अब ये वसीम रिजवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि इन आयतों को सामने उजागर करना शुरू किया ताकि इस पर देशव्यापी चर्चा हो सके। अब इसमें दो गुट बनते हैं। एक तो वो है जो कुरान को अल्लाह की या किसी गॉड की किताब मानते हैं, उनका कहना है कि इसमें से एक हर्फ, एक लफ्ज भी बदला नहीं जा सकता। लेकिन दूसरे जो 80% से ज्यादा लोग हैं जो गैर मुसलमान हैं, जिन्हें काफिर कहा जाता है, अब देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट है कि ये जो आयत है उन्हें कत्ल करने की बात कहती है, और वो कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, वो केवल इसलिए कि वो काफिर हैं यानी गैर मुसलमान हैं, इसलिए उनको कत्ल किया जा सकता है। और ये ज्यादा सीरियस सिचुएशन हमारे लिए इसलिए बनती है कि कुछ एक ऐसा ग्रुप है इस्लामिस्ट्स का जिनका कहना है कि कुरान सदा के लिए है और ये सब जगह पे मान्य है। तो अगर आज हमारे देश में जनसंख्या कम है तो इसलिए वो मार नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब ये जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या वो इसी तरह से अल्लाह के जो हुक्म है उसके अनुसार चलने लगे और काफिरों को मारेंगे, जैसा कि शायद कश्मीर में किया गया है? तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, और जितनी जल्दी इस तरह की आयतों से, ऐसी विचारधारा से छुटकारा पाया जा सके, उतना हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, 21वीं सदी के लिए, लोकतंत्र के लिए उतना अच्छा रहेगा। जी। अब इसमें जो क्लेम है कुरान का, या जो गॉड है अल्लाह नाम का उसका, कि वो जिस तरह काफिर हो गए तुम्हें भी काफिर बनाना चाहते हैं ताकि तुम उनके बराबर हो जाओ, लेकिन उनसे दोस्ती नहीं रखनी जब तक वो हिजरत नहीं करते। हिजरत यानी जैसे इमिग्रेशन किया था उन्होंने, मक्का से चल के मदीना आ गए थे। अब अगर वो उससे मुंह मोड़ते हैं तो उनको गिरफ्तार करो और जहां पाओ उनको कत्ल कर दो। तो इससे ज्यादा हेट्रेड, इससे ज्यादा घृणा, इससे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपको कहां देखने को मिलेगी? ये आप अपनी तरफ से assumptions मत लगाओ, सबसे पहली और बात। इस देश का एक नागरिक होने के नाते, इसमें स्टेक होल्डर होने के नाते मुझे लगता है कि वसीम रिजवी साहब ने एक अच्छी पहल की है कि इसे यहां से हटा दिया जाए। जी। सुरेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सुरेश जी, आवाज का बहुत प्रॉब्लम, ऑडियो प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है और ना लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। उसामा जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है स्पष्ट। आपके कंट्रोल रूम से कोई प्रॉब्लम है? लोगों की ख्वाहिश तो ये है कि जिस तरह वो काफिर हो गए तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम उनके बराबर हो जाओ। बस जब तक वो खुदा की राह में हिजरत ना करें तो उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ, और फिर अगर वो उससे भी मुंह मोड़े तो उन्हें गिरफ्तार करो और जहां पाओ उनका कत्ल करो, और उनमें से किसी को ना अपना दोस्त बनाओ ना ही मददगार। सूरा 4 आयत 89। उन लोगों की ख्वाहिश तो ये है कि जिस तरह वो काफिर हो गए। तो सूरा 4 आयत 89 पर हम बात कर रहे थे। जरा तकनीकी कारणों से मेरा भी कनेक्शन में नहीं था शो के दौरान, तो इसलिए मैं थोड़ा जो बीच में चर्चा हुई ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन नीरज यात्री जी जो इसका विश्लेषण कर रहे थे मैंने उसको पूरा सुना है।
मैं क्योंकि ये आपत्ति लेने वाले रिजवी जी को सुनना चाहता हूं, इसलिए रिजवी जी मैं आपको अनइंटरप्टेड 30 सेकंड देना चाहता हूं, जिससे कि आप इस आयत को क्यों हटाना चाहते हैं इस पर बात करें। फिर मैं उसामा के पास जाऊंगा, फिर मैं हमारे जो दूसरे इस्लामिक स्कॉलर है उनके पास जाऊंगा। रिजवी जी। सुरेश जी देखिए, इसमें साफ पूरी वाज़े तौर पर लिखा है, कोई बात को घुमा फिरा के नहीं लिखा गया है। इसमें यह लिखा है कि वो काफिर तुमको भी काफिर बनाना चाहते हैं और अपने बराबर लाना चाहते हैं, जब तक कि खुदा की राह में वो हिजरत ना करें, यानी कि जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए, उनको अपना दोस्त ना बनाओ, वो जहां मिले उनको गिरफ्तार करो और उनका कत्ल कर दो। तो देखिए, इसमें इससे साफ और कहीं पर कोई बात, अब मतलब इसको और किसी तरह से घुमा के ये लोग जो कहते हैं कि ये इसकी ये वजह नहीं थी, इसकी ये वजह थी, और ये वजह नहीं थी, ये वजह थी, या ये इस वजह से नहीं आई थी, उस वजह से आई थी। तो जनाब, अगर के ये सारी चीजें 1400 साल पहले की हैं, तो कुरान को पूरी तरह से मुसलमानों को खुद बंद करके अलमारी में रख देना चाहिए। लेकिन अगर ये रहती दुनिया तक कायम रहने वाली किताब है, तो अगर इस तरह की आयतें हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तो ये बताइए वो हिंदुओं से नफरत करेंगे या नहीं करेंगे? हिंदुओं को काफिर समझकर उनके लिए घृणा उनके दिल में पैदा होगी या नहीं पैदा होगी? क्योंकि ये कलाम जो इसमें लिखा गया, ये अल्लाह के नाम से लिखा गया है ना। तो अल्लाह जो कि सबको पैदा करने वाला है, बच्चा ये समझता है कि उसी अल्लाह ने हमको पैदा किया, ये उसके उद्देश्य है। और अगर उसके वो इस तरह की अपनी राय दे रहा है, या इस तरह के अपना कलाम दे रहा है, या अपना आदेश इस तरह से कर रहा है, तो फिर इस्लाम दूसरे धर्म के लिए खतरा है या नहीं है? हाँ ठीक है, सिराजुद्दीन जी आपका इस पर क्या कहना है, जो बात रिजवी जी यहाँ पर कह रहे हैं? मौला अली ने इसको तस्दीक किया था, जानते हैं आप? अब कोई प्रश्न मत पूछिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मौला अली ने तस्दीक किया था इस कुरान को। बात कीजिए, किसने तस्दीक किया या किसने तस्दीक नहीं किया, आप उस पर क्यों जाते हैं? तस्दीक तो मौला अली ने बहुत सी चीजों पर नहीं किया, खिलाफत के ऊपर भी तस्दीक नहीं किया। यहाँ पर मौला अली की कोई बात ही नहीं है, ये तो अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। मौला अली को नहीं मानते हैं, कुरान थोड़ी ना है। उमर अबू बकर उस्मान का लिखा हुआ, प्लानिंग किया हुआ एक रिजवी साहब ये बताइए, आप मौला अली को मानते हैं या नहीं? दोनों को लीजिए। आप मौला अली को मानते हैं या नहीं? मैं मौला अली को मानता हूँ, लेकिन इस उमर अबू बकर उस्मान के लिखे हुए कुरान को नहीं मानता। मौला अली ने जिस कुरान को तस्दीक किया है, आप उसमें लगाएंगे? कुरान को तस्दीक नहीं किया, इस पर खामोशी इख्तियार की है। बेवजह की बात मत कीजिए। और दूसरी चीज ये कि मौला अली ने तो खिलाफत, मौला अली ने जिस कुरान को मौला अली ने तस्दीक किया है, यहाँ यही कुरान है। आपके लिए किया होगा तस्दीक, हम आप कैसी बात कर रहे हैं? किसी ने तस्दीक किया, आपको कैसे पता ये सही है गलत है? बात कर रहे हैं हम आयत के ऊपर। आप होते कौन है इस बात करने वाले? लिखने वाला कौन होते कहने वाली इस बात को? था। अरे भाई सिराउद्दीन आप मौला अली के आल में से सिराउद्दीन जी आप अपनी बात को रखो ना। सिराउद्दीन जी मौला अली ने जिस कुरान की तस्दीक की है। अरे भाई सिराउद्दीन जी, आप रिजवी जी के बोलने के अधिकार को हटाने के बजाय इस आयत का समर्थन करिए। हाँ सिराउद्दीन जी, अगर आप मेरी बात आ रही, सुरेश जी, बिल्कुल आ रही है। को मौला अली ने, अरे भाई एक ही वाक्य बोलेंगे क्या? एक ही वाक्य बोलेंगे क्या? आपका तर्क बताइए ना। एक ही वाक्य बोलेंगे क्या? पूरे डिबेट में आपका मुद्दा ये है कि ये आयत सामायिक कैसी है, इस पर बात करें। इस तरीके से नहीं होती। खामोश रहा, इस खामोशी का कोई मतलब मत निकालिए, इस आयत के ऊपर बात कीजिए। ये आयत क्या कह रही है आप बताइए ना। आप आयतों की बात कर रहे हैं, मैं पूरे कुरान की बात कर रहा हूँ। मैं मौला अली को नहीं मानेंगे? अच्छा एक मिनट रिजवी जी एक मिनट। अच्छा सिराजुद्दीन जी, अच्छा एक मिनट, आयत पे आइए। रिजवी जी एक मिनट सिराजुद्दीन जी, सुरेश जी ऐसा है, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। रिजवी जी आपकी आवाज हल्की आ रही है। रिजवी जी पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कुरान की आयतों पर मुद्दा उठाया है। इसके पहले भी कई मुसलमानों ने आपत्ति की है, भारत में भी, भारत के बाहर में भी, और आज भी ऐसा बड़ा वर्ग है। हमने पहले एपिसोड में भी दिखाया है, जिसमें 17,000 आयती होने की बात करने वाला लोग है। अभी आपका केवल ये मेरा आपका आग्रह सिराजुद्दीन जी,
आप मौला मौला कौन, मुझे भी नहीं पता कौन मौला है, लेकिन मौला ने कहा था, इसलिए ऐसा कहने की वजह जो तर्क इनके उस पर बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिराजुद्दीन आप अभी कंटिन्यू करें। सुरेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या रिजवी साहब के पास कोई दूसरा कुरान है? बात करें, कोई दूसरा कुरान है क्या कह रही है? के पास सूरा 4 तो सही और गलत का फैसला कर सके? उन्होंने दूसरा कुरान लाया है जिसमें 26 आयत को हटा दिया है। डिबेट ही नहीं कर रहे, हम इसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहे। नहीं, मौला अली को नहीं मानते क्या? 17,000 आयतों के लिए कहा था, आप 17,000 मानते हो? आप मौला अली को नहीं मानते क्या? आप मौला अली के आलम में से नहीं है? अरे आप कैसी बात करते हैं? तो आप छोड़िए, हम कमाल कर रहे हैं आप आयतों की बात कर रहे हैं। अरे आयतें जो कुरान के अंदर ही ना है, सारी आयतें कुरान के अंदर रहेंगी। क्या बात कर रहे हैं आप? मौला अली को नहीं मानेंगे आप? चलिए, आपके पास एक ही तर्क है, मैं तब तक नीरज जी के पास चलता हूँ। नीरज जी, मेरा ये प्रश्न है, जो बात यहाँ पर आपत्ति उठा रहे सिराजुद्दीन जी या रिजवी जी के इस बोलने के अधिकार पर ही बहुत से लोग कह रहे कि नहीं, कुरान पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, इस तर्क पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर कुरान एक ऐसी किताब है जो केवल मुसलमानों के बारे में बात करती है, उनका अपना एक क्लोज सिस्टम बनाती है, फिर तो उनकी बात ठीक हो सकती है। लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पर विविधता है और 80% से ज्यादा लोग हैं जो गैर मुसलमान हैं, जिसमें बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। अगर कोई किताब उनके बारे में बात करती है तो उनका दायित्व बन जाता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो समझे कि ये किताब उनके बारे में क्या कहती है। अब कुरान में 6,236 आयतें हैं। सुनिए जरा, अगर आप वो जो शैतानी आयतें हैं उन्हें निकाल दें, 6,236 आयतें हैं, इनमें से 3,900 से ज्यादा आयतें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफिरों के बारे में है, और जिनमें बहुत सारी ऐसी हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जैसे सूरा 4 की 89 की हम बात कर रहे हैं, जो काफिरों को मारने की बात करते हैं। इसमें सूरा मोहम्मद जो 47 उसकी चौथी आयत भी डाल दीजिए। अरे आपके पास आएंगे उसामा आपके पास आएंगे, और मैं अभी एक एक व्यक्ति बोलिए ना, आप लोग पूरा एपिसोड खराब कर रहे हैं। अभी नीरज जी अकेले बोलेंगे, अभी नीरज जी बोलेंगे, उसके बाद सिराजुद्दीन आप बीच में नहीं बोलेंगे। नीरज जी आप कंटिन्यू करिए, नीरज जी आप कंटिन्यू करिए। मैं यही कह रहा था कि क्योंकि ये आयत हमारे बारे में बात करती है, गैर मुसलमानों के बारे में बात करती है, और वो भी उनसे कोई प्यार की बात नहीं कर रही, उन्हें मारने की, उन्हें काटने की, उनकी महिलाओं के साथ यौनाचार करने की बात करती है। तो हमें, हमारा ये दायित्व बनता है, हमारी ड्यूटी कि हम इसके ऊपर बात करें, और इसमें इस तरह की जो आपत्तिजनक चीजें जिस तरह की वसीम रिजवी साहब ने बताई हैं, ये जब तक रहेंगी तब तक आपस में म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। कोएग्जिस्टेंस तो छोड़िए, यहाँ पर तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात भी नहीं है कि वो हमारा सम्मान कर सके। जब स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि काफिर हो जाओ तो काफिरों को हमने मार देना है, जब इस तरह की बातें होंगी, और इसमें तो अब कई बार ये क्या करते हैं चालाकी कि काफिर को बोल देते हैं काफिर वो होगा जो कि किसी को भी नहीं मानता। तो इसका स्पष्ट उत्तर आपको कुरान में मिल जाता है। जो 18वीं सूरा है उसकी पहली और छठी आयत, उनको आप देख लीजिए, वो बताते हैं काफिर कौन है, अहले किताब और मुशरिक। अहले किताब कौन होते हैं? अहल ए किताब यानी पीपल ऑफ द बुक, वो है ज्यूज और क्रिश्चियंस। हमारे यहाँ पर इंडिया में जिसको क्राइस्ट को मानते हैं। अरे उसामा आपके पास आएंगे तब बोलो, उसामा आपके पास आएंगे तब बोलो, सिराजुद्दीन आपके पास आएंगे तब बोलिए ना। एक व्यक्ति को बोलने तक नहीं देंगे और शांति के धर्म होने की बातें करते हैं। डिबेट में साथ नहीं बैठ सकते आप लोग। फर्स्ट टाइम मेरा, अरे भाई आप उसको डिबेट करिए ना, आप बोलिए कि आप गलत बोल रहे हैं, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, लेकिन शांति का धर्म होने की बात करते हैं, डिबेट सही शांति से कर नहीं सकते। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, मेरे वक्त भी आपको पूरा टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे। नीरज जी कंटिन्यू करिए। ओके सर, ओके सर। अब एक तो बोला जी, मैं वही 98.1 की बात कर रहा हूँ, 98.6 की बात कर रहा हूँ। 98.1 में उन्होंने कहा कि काफिर कौन है, अहले किताब और मुशरिक। अहले किताब मैंने बता दिया ज्यूज और क्रिश्चियंस होते हैं। मुशरिक जो शब्द है वो शिरकत से बना, शर्क जो रूट है उससे बनता है। तो उनका कहना है कि जो भी अल्लाह के बराबर किसी और को मानेगा कि वो पूजा के लायक है, मान लीजिए हम बोलते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो आपने
अल्लाह के साथ ईश्वर की शिरकत कर दी। मैं बोलता हूँ कि राम की पूजा करूंगा या कृष्ण की पूजा करूंगा या दुर्गा माँ की पूजा करूंगा, तो वो शिर्क है और वो मुशरिक कहलाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने एकदम स्पष्ट आयत है 98 की 1 और 98 की 6 पे जब आएंगे तो फिर वो आगे इसको और एलेबोरेट करती है कि काफिर कौन है, अहले किताब और मुशरिक, ये सब मखलूक से बदतर है। यानी कि जो कुछ भी अल्लाह ने क्रिएट किया है ये वर्स्ट ऑफ द क्रिएशन है, सभी जानवरों से भी नीच है। इस तरह की घृणा इस किताब में सभी काफिरों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। तो अगर ऐसा है, हमने संसार भर में देखा कि जहां पर एक क्रिटिकल मास आ जाता है इस्लाम का, फिर बाकियों को मारना, उनको खत्म करना, उनको परसिक्यूट करना, नहीं, पहले मैं रिजवी जी की सहमति लेता हूं कि रिजवी जी आप जितने पहले एपिसोड से 18 एपिसोड तक रिजवी जी पूछ रहे थे कि काफिर कौन है बताइए, लेकिन किसी मुस्लिम विचारक ने इस बात को नहीं इस तरीके से रखा। रिजवी जी, जो नीरज यात्री जी ने रखा है कि काफिर और मुशरिक कौन है, क्या आप इससे सहमत है? बिल्कुल, देखिए नीरज जी ने जो भी बात कही है काफिर और मुशरिक के बारे में कुरान से ही कही है। कुरान के हिसाब से काफिर और मुशरिक कौन होता है वो उन्हीं ने डिफाइन कर दिया कि ये कुरान इनको काफिर कहता है और इनको मुशरिक कहता है। और उसके बाद काफिर और मुशरिक, देखिए बहुत अच्छी बात नीरज जी ने कही है कि अगर कुरान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को हिदायत देता और खाली इस्लाम धर्म के लिए ही होता तो किसी दूसरे धर्म वालों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और ना उनको इससे डरने की कोई जरूरत थी, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे, मर रहे, कट रहे, ये हम जाने और इस्लाम जाने। लेकिन जब यहाँ पर इस्लाम दूसरों पर हमला कर रहा है तो इससे पूरी दुनिया, हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में है। तो चलिए अभी हमारा आधा घंटा इसमें चला गया, हम इस आयत के मुद्दे पर अभी बात करते हैं। उसामा शेख, अभी कोई बात इधर उधर की नहीं, सीधे आप बताओ सूरा 4 आयत 89 पर आपका क्या कहना है? हम बीच में कोई ना बोले। ये हाँ वही बोल रहा हूँ। 69 के ऊपर 68 भी है, आपको पता है ना, 68 भी होगा ऊपर 68। अरे भाई, सूरा 4 आयत 89। हाँ, तो मिलकर ही पढ़ना पड़ता है। अब एक कॉन्टेक्स्ट उठाओगे तो गलती हो लगेगा आपको। कॉन्टेक्स्ट आप अपनी बात रखो, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखो। हाँ सुनिए, पहले तो 88 में लिखा है, सूरह 4 आयत 88 में कि वहां के जो लोग थे मक्का के, जो मुसलमानों के पीछे पड़े थे मारने के लिए, वो लोग के साथ जो लोग, एक मिनट मेरी बात, अब आप बीच में मेरे बीच में मत बोलिए। रिजवी जी सुनिए, एक मिनट, रिजवी जी रिजवी जी बीच में ना बोले, एक मिनट बीच में ना बोले। ये आयत जो है रिजवी जी बीच में ना बोले, आप सुनिए, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, सुनिए। हाँ, वो सब आप कंटिन्यू करें। हाँ सुनिए, ये जो 88 भी पढ़ना पड़ेगा और 89 भी पढ़ना पड़ेगा। बोलो ना भाई, मुशरिक जो थे वहां के मक्का के, हाँ तो वही बात, तुम्हें क्या हुआ है कि मुनाफिक मुशरिक के बारे में दो पक्ष बन गए हो, जबकि अल्लाह ने उनके मुकर्रमों के काफिरों को कत्ल करने की बात कही गई है, कर दिया है। क्या तुम उससे सुपर्द दर्शा दे चाहते हो जिसे अल्लाह ने कुफुत कर दिया हो और जिसे अल्लाह कुफुत कर दे? जंग जितनी आपने आयत दी है, जितनी भी आपने आयत दी है, सारे जंगी रिजवी जी बोलने दीजिए, वो लोग कैसे बोलने दीजिए, उनके पास कुछ नहीं, हम जानते हैं। सुनिए, हमारे पास बहुत कुछ है, आप सुनिए पहले। तो बोलिए ना, पहली बात, इन्होंने जितनी भी आयतें दी, 26 आयतें दी, सुनिए ना, 26 आयतें जो इन्होंने दी ना, सारी आयतें जंग में है, जंग में सारी आयतें जंग के लिए है, जंग के लिए वो आयतें हैं। और वो अब जितनी आयतें जंग के लिए, अब हमको ये 3 चीजें देखना पड़ेगी। जंग, तलवार जब हमको उठाना है या किसी को मारना है तो क्यों मारना है? जंग में तो कोई गले नहीं मिलेगा, मारने की बात होगी। हम अब आयत पे आते हैं। वो आयत में ये है कि मक्का वाले जो थे वो मुसलमानों को मारने के लिए पीछे भाग रहे थे, और कुछ जो मुसलमानों के ग्रुप में थे, जो मुनाफिक जैसे, वो उनके साथ वो लोग थे। तो कौन थे? जो मुसलमानों के ग्रुप में जो मुनाफिक होते हैं ना, जो सिर्फ नाम के मुस्लिम, वो वहां थे। अब वो उनके ही साथ में नाम के मुस्लिम की बातें ये यहाँ पे हो रही है। 2 तरीके के मुस्लिम होते हैं, एक काम के, एक नाम के। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, मैं बात करूंगा। एक नाम के
और एक काम के मुस्लिम होते हैं। नाम के मुस्लिम वो जिसका देखो, मुस्लिम कोई नाम से नहीं हो जाता, आसिफ होने से कोई मुस्लिम नहीं, हमने पहली बार सुना है कि दो प्रकार के मुस्लिम होते हैं, एक नाम का होता है, एक काम का मुसलमान होता है। आज ये 18वें दौर में मुसलमान का नया एपिसोड सुनने को मिला है। एक नाम का मुस्लिम होता है, एक काम का मुस्लिम होता है, तो भाई हम नाम के मुस्लिम हैं और अबू बकर बगदादी काम का मुस्लिम था। ISIS वाले काम के मुस्लिम हैं, वो काम करते हैं। वो नाम के मुस्लिम है, में लिखा है वही वो मुस्लिम नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए। जितनी 26 आयतें, आप बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, अच्छा रिजवी जी एक मिनट, बीच में मत बोलो, रिजवी जी बीच में मत बोलो। अच्छा तो आपका कहना है ये आयत जो है, हाँ ये आयत कहना सुन तो लीजिए आप, मेरा ये कहना है, ये जो आयत है ना, ये वो लोग जो मारने जा रहे थे मुसलमान को, उनसे लड़ने के लिए कहा है। जो लड़ने हैं उनसे लड़ो, सबूत देता हूँ। एक मिनट मुझको, अरे ओसामा, ये लोग जो मारने जा रहे थे उनको लेके, तो भाई मैं इतने दिनों से इस बात को यही तो चिल्ला रहा हूँ कि जब ये सब चीजें उस जो मुनाफिक की थी, जो मुनाफिक लड़ने आए, अरे सुनो ओसामा, आज ये क्या काम आएगी? आज क्या काम आएगी वो बताता हूँ। आज क्या काम आएगी बताता हूँ। सुनो, आज ये आयत क्या काम आएगी, तो आज क्या काम आएगी? अरे आज क्या काम आएगी? मतलब हिदायत के लिए क्या काम आएगी? सुनो, आज ये काम आएगी, अगर तुम्हारे दोस्त भी है जो सगे हैं, वो दुश्मनों की तरफ है, तो उनसे भी, उनसे बंद करो। सुन लीजिए, ऐसा ओसामा, एक मिनट, एक मिनट रिजवी जी, आप एक मिनट इनको बोलने का मौका दीजिए। उसामा, सुनिए, इस दौर के लिए इसकी जरूरत क्या है? उनको रुकाइए, वो बौखला क्यों जाते हैं? एक मिनट रिजवी जी, रिजवी जी, रिजवी जी एक मिनट, रिजवी जी एक मिनट, देखिए थोड़ा इनको भी टाइम देना चाहिए ना। देखिए एक मिनट, रिजवी जी आप इसके बाद बोलिए ना, आप बाद में बोलिए। मेरा सिर्फ रुक जाइए रिजवी जी, मेरा सिर्फ एक कहना है कि नहीं एक मिनट, सुरेश जी इनकी आवाज बंद कर दीजिए। रिजवी जी आप, रिजवी जी वही तो बता रहे हैं ना कि वर्तमान में उसामा आप इधर उधर की बात मत करो। आज ये आयत कैसे नाजिर होती है ये बताओ, आज कैसे नहीं रहा, कैसे होती है? जल्दी बोलो ना भाई, ये भी मत बोलो, ये भी मत बोलो। आज बोलो, आज वो जो मक्का वाले थे जो नबी को मारने के लिए पीछे भाग रहे थे, उनको मारने कहा गया है। आज ये कैसे काम आएगी? अगर कोई दुश्मन तुमसे लड़ रहा है, कोई दुश्मन तुमसे लड़ रहा है, रुक जाइए यार आप एक बार। कोई दुश्मन कौन है? कोई दुश्मन कौन है? तो उससे लड़े, चाहे आपका दोस्त भी, एक मिनट, आपका दोस्त नहीं हुआ, दुश्मन का। अरे भाई अभी रिजवी जी आप कहिए आज के लिए इसकी जरूरत नहीं है। रिजवी जी आप थोड़े देर के लिए आप दूसरे को भी बोलने दीजिए। रिजवी जी थोड़ा ऐसा मत करिए ना, फिर ये कहेंगे कि आप अकेले बोलते हैं। इनके पास पूछ लिया के लिए जो है बोलने तो दीजिए। अच्छा उसामा एक मिनट के लिए, उसामा एक मिनट के लिए, आपका कहना है कि ये आयत जंग के लिए है। मैं आपकी बात को रिमाइंड कर रहा हूँ। इस आयत को पढ़ने के लिए इसके पहले की आयत पढ़नी चाहिए या आपने रखा? हमने दोनों आयत सुनी से पढ़ना चाहिए। और फिर आप ये कह रहे हैं कि ये आयत को हम आज के साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये तब की घटना है। कैसे बराबर, आपकी बात पहुंच गई। अभी सिराजुद्दीन अभी हो गया। अरे भाई अभी समाप्त करो ना, ठीक है आपका। तो आपने क्या कहा आज के बारे में? आपका क्या कहना है आज के बारे में? आपका क्या कहना है आज के बारे में? सुनिए तो मेरी बात। आज के बारे में मेरा ये कहना है, वो आयत ऐसे आज यहाँ पर लगेगी कि जो मुनाफिक वहां से नबी को मारने के लिए गए थे उनसे लड़ने कहा गया। आज अगर कोई हमसे लड़ने आता है तो हमको उससे लड़ना है जो हमको मारने आए, और अगर हमारा दोस्त भी उनके साथ है तो दुश्मन का दोस्त हमारा भी दुश्मन हुआ। आज के वक्त में आज आपके विरुद्ध लड़ने आने वाला कौन है? दुश्मन जो भी हमसे लड़ने आ रहा है, कौन है? कोई भी दुश्मन हो, कोई भी सारे मुसलमान जब गैर मुसलमानों को काफिर कहते तो इस आयत में पहली जगह कहा है कि जिस तरह वह काफिर हो गए, तो क्या काफिर गैर मुसलमान कहा जाता है? सामान्यता कह रहे हैं। अब मैं अभी आपका टाइम समाप्त हुआ है। मैंने सबको चुप करके उस समय आपको समय दिया था। अभी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अब मैं हमारे साथ जो दूसरे इस्लाम सिराजुद्दीन, इस आयत पर क्या बोलना है इतना ही बोलिए।
फिर मैं नीरज जी का इस पे फाइनल लूंगा और फिर अगले आयत की तरफ जाऊंगा। सिराजुद्दीन जी, इस सूरा 4 आयत 89 पर कुछ कहना है आपको? मुझे बिल्कुल कहना है, लेकिन पहला मेरा सवाल रिजवी साहब से। अरे फिर वो शुरू हो जाएंगे, फिर आपको वो बोलने नहीं देंगे। रिजवी साहब से, रिजवी साहब के पास क्या है दूसरा कुरान है? कोई जवाब नहीं दे रहा। अरे भाई रिजवी आप दे भी नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों के पास नहीं है। रिजवी जी का जवाब 40 करोड़ मुसलमानों के पास नहीं पाएंगे। आप पूछो ना। आपने मौला अली के आल में से नहीं है, तो अगर मौला अली का कुरान नहीं मान रहे तो आप है ही नहीं हमारे में से। ये मौला अली का कुरान है या उस्मान का लिखा हुआ कुरान है? पहले आप मौला अली ने जिस कुरान की तस्दीक की है। अरे मौला अली ने कुरान की तस्दीक की है या नहीं की है, इन सब बहस से कोई फायदा नहीं है। क्या मौला अली को नहीं मानते? अबू बकर उस्मान है। आप मौला अली के आल में से नहीं है क्या? दुनिया में लानती इसलिए है कि उन्होंने आतंकवाद का एक जहर बोकर दुनिया में आतंकवाद 16 आए थे, 26 आए थे। अरे आप मौला अली के आल में से हैं या नहीं है बताइए आप। उमर, अबू बकर, उस्मान, दोनों की डिबेट पे समाप्त करता हूँ। इन दोनों की डिबेट मौला अली के आल में है या नहीं है? ऐसा ठीक है। सिराजुद्दीन का आवाज बंद कर दीजिए। सिराजुद्दीन के पास दूसरा कोई तर्क नहीं है। सिराजुद्दीन आपके पास ही नहीं सकते। सिराजुद्दीन की फुला ने तस्दीक की, इसने की या उसने रिजवी, की, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा रिजवी जी, आप अभी चुप बैठे हैं। हाँ सिराजुद्दीन, आपके पास मौला के सिवा कोई दूसरा तर्क है क्या? सिराजुद्दीन सुरेश जी बहुत सारे बोलिए ना। बोल अरे तो कब बोलेंगे? एपिसोड खत्म होने के बाद बोलेंगे। देना पड़ेगा इस बात का। क्या इनको जवाब, सुरेश जी इनको जवाब ये देना पड़ेगा कि ये मौला अली के आल में से हैं या नहीं। अरे भाई आपने 34 मिनट किया है, उसमें से आप कमी निकालेंगे। आप शैतान की औलाद है, शैतान की औलाद है। गवाह दे ऐसा करने में 41। चलो बंद कर, कोई बात नहीं, औलाद है, छोड़ दीजिए। उमर, अबू बकर, छोड़ दीजिए। मैं नीरज जी के पास चलता हूँ। नीरज जी इस आयत के बारे में बात करते हैं। नीरज जी इस आयत पर भारतीय संविधान, मानवता और सारे दृष्टिकोण से आप अपना पक्ष रखिए। केवल सूरा 4 आयत 89, इसके इतर नहीं, क्योंकि मुझे इसके बाद अगली आयत लेनी है। जी, मैं जो पहले बात कह रहा था उसको मैं यहाँ पे और थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। ये जो नहीं आप सूरा 4 आयत 89, इस आयत में आप देखें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, उससे मुंह मोड़े तो उन्हें गिरफ्तार करो और जहां पाओ उनको कत्ल करो, और उनमें से किसी को ना अपना दोस्त बनाओ ना मददगार। अब ये बात हो रही है काफिरों के बारे में। और काफिर कौन है? जैसा मैंने बताया कि 80% से ज्यादा हमारे देश में काफिर लोग हैं। तो अगर उनके बारे में इस तरह की बात की जाती है कि उन्हें गिरफ्तार करो और उनको कत्ल कर दो, तो जो रिजवी साहब कह रहे हैं कि इस तरह की आयतें कभी भी हमारे देश में भाईचारा, मैत्री, सौहार्द रहने नहीं देंगी, इसलिए इनको हटाना। ठीक है, चलिए तो अभी हम ऐसा करते हैं। एक चीज ठीक है, आपका बात। हाँ, और प्रॉब्लम उन्हीं के लिए क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या कह रहे हैं, आप यदि अनुमति दें मैं पढ़ देता हूं, मेरे सामने ही है। वो कह रहे हैं कि फिर तुमको क्या हो गया कि तुम मुनाफिकों के बारे में 2 फरीक हो गए हो, हालांकि खुद अल्लाह ने उनकी करतूतों की बदौलत उनकी अक्लों को उलट पलट दिया है। तो जो ये कुरान का गॉड है अल्लाह नाम का, उसी ने उनकी अकल को उलट पलट दिया है। क्या तुम ये चाहते हो कि जिसको अल्लाह ने गुमराही में छोड़ दिया है तुम उसे रास्त पर ले आओ? हालांकि अल्लाह ने जिसको गुमराही में छोड़ दिया है उसके लिए तुम में से कोई शख्स रास्ता निकाल ही नहीं सकता। विच मीन्स कि अगर आप 88 और 89 को जोड़ भी लेंगे तो इसका मीनिंग क्या बन रहा है, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि जो अल्लाह है उसी ने काफिरों के दिल पर ताले लगा दिए, उनका दिल उलट पुलट दिया और उनको काफिर बना दिया है। और अब जब वो तुम्हें मिलेंगे तो तुम उनको गिरफ्तार भी कर सकते हो और उनको मार भी सकते हो। तो ये वो घृणा है, ये वो वाली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेट्रेड है गैर मुसलमानों के लिए, जिसके कारण इस तरह की जो वायलेंट आयतें हैं, जो वायलेंट वर्सेस हैं, उनका कुरान में से हटाया जाना बहुत अच्छा रहेगा हमारे संविधान के। अभी हम सूरा 9 आयत 14 लेते हैं। बिल्कुल, चलिए हम सूरा 4 आयत 89 का चर्चा समाप्त करके सूरा 9 आयत 14 पे चलते हैं। इसको प्ले करते हैं। सूरा 9 आयत 14। सूरा 9 आयत 14। इनसे बेखौफ खतर लड़ो, खुदा तुम्हारे हाथों उनकी सजा करेगा और उन्हें रुस्वा करेगा और तुम्हें उस पर फतेह अता करेगा, ईमानदार लोगों के कलेजे ठंडे करेगा। सूरा 9 आयत 14।
इनसे बेखौफ खतर लड़ो। खुदा तुम्हारे हाथों उनकी सजा करेगा और उन्हें रुस्वा करेगा और तुम्हें उस पर फतेह अता करेगा। ईमानदार लोगों के कलेजे ठंडे करेगा। चलिए अभी मैं उसामा के पास चलता हूँ। उसामा, सिर्फ हाँ या ना में बताओ कि क्या ये कुरान के अंदर की ही लाइनें हैं? ना में नहीं होगा। हाँ, ये कुरान के आयत है। हाँ ठीक है, अभी आप चुप बैठो। अभी मैं रिजवी जी के पास चलता हूँ। कोई बात नहीं, अभी रिजवा जी के पास चलते। रिजवी जी, मुझे लगता है आपका वर्जन इस पे लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सारी बातें पिछले आयत की जैसी ही है। इसलिए मैं अभी बाकी, क्योंकि हमको सारे आयतों को जल्दी जल्दी समाप्त करना है, मैं रिजाउद्दीन को कहता हूं कि ये सूरा 9 आयत 14, इस पर आपकी कोई सफाई है? अरे ये मौला अली से शुरू करेंगे। सिराजुद्दीन जी, सही कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आपका कुछ कहना है? मेरी बिल्कुल बात, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। मैं क्या, मेरी आवाज आ रही है अब तक? आ रही है, बिल्कुल बोलिए ना आप। गुड, थैंक यू। देखिए, जो बात रिजवी साहब कह रहा है वो बहुत गलत बात है। यही ये बात, ये इससे पहले की लाइन एक बार और पढ़िएगा आप। जो शब्द है उससे पहले के पढ़िएगा आप। हाँ, हंसे, जोर से हंसिएगा, जोर से। सिराजुद्दीन जी, आपको कुरान की लाइनें भी पता है? आपको सूरा कितने पता है? इसलिए अगर पूछ ले, देख मैं, आप चुप बैठिए। इसलिए सिराजुद्दीन जी, टोटल कुरान में कितने सूरा है बताएंगे? अब इस्लामिक स्कॉलर के नाम पे हमारे साथ जुड़े हैं, इस्लाम को डिफेंड करने के लिए हम आपको मंच दे रहे हैं, हम इतना अपना प्राइम टाइम खर्च कर रहे हैं क्योंकि इस पर एक मंथन हो, शास्त्रार्थ हो। अगर रिजवी जी कोई पॉलिटिकल मोटिव से या किसी और प्रलोभन से आपके धर्म को बदनाम करे तो जी एक्सपोज हो, इसलिए हम आपको पार्ट दे रहे हैं। हर बार हम दो लोग रख रहे हैं, 2 समर्थन में 2 विरोध में। आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे, सिर्फ आप अल्लाह मौला अली लेकर बैठे। ये ऐसा नहीं चलेगा ना, फिर आप डिबेट कैसे कर पाएंगे? देखिए अभी काट दिया। चलो अभी हम उनके समर्थक के पास चलते हैं। दूसरे समर्थक ओसामा, अभी आपका क्या कहना है? आप इसको बचाव में क्या बोलना चाहते हैं? जल्दी बोलिए, क्योंकि अभी है ना, मैं चाहता हूं कि हम अगले इस सप्ताह में इस चर्चा को खत्म करके एक मेगा एपिसोड लेकर आएंगे, और वो मेगा एपिसोड हम उसमें सारी 26 की 26 आयतों को ग्रुप करेंगे अलग अलग में, और संविधान एक्सपर्ट भी रखेंगे। इसलिए आज हमको जल्दी आगे बढ़ना है। ओसामा, आपको सूरा 9 आयत 14 पे क्या कहना है? सीधे बोलो। टाइम चले जाएगा। सूरह 14 के ऊपर सूरह 13 भी है, वो भी पढ़ना पड़ेगी क्योंकि सारे कॉन्टेक्स्ट में और लाइन में। एक मिनट, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए, बीच में मत बोलिए। रिजवी जी, 13 भी, अरे भाई रिजवी जी सुनिए तो, उन लोगों से युद्ध क्यों नहीं करते जिन्होंने अपने वचन भंग कर दिए? सुनिए रिजवी जी, सुनिए, मिल जाएगा आंसर। ऊपर पढ़ो, 13 पढ़ो। तुम उन लोगों से युद्ध क्यों नहीं करते जिन्होंने तुम अपने वचन भंग कर दिए तथा रसूल को निकालने का निश्चय किया और उन्होंने ही युद्ध का आरंभ किया? क्या तुम उनसे डरते हो? तो अल्लाह अधिक योग्य है कि तुम उससे डरो यदि तुम ईमान रखते हो। फिर 14 आती है, उनसे युद्ध क्यों नहीं करते? उनसे युद्ध करो, उन्हें अल्लाह तुम्हारे हाथों दंड देगा, उन्हें अपमानित करेगा, उनसे विरुद्ध तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वालों के दिलों का सब दुख दूर करेगा। अब ये आयत से समझ में आता है कि सामने वालों ने निकाला और युद्ध की शुरुआत की। सुनिए, सामने वाले कौन? सामने जो मक्का वाले थे। मैं ये भी प्रूफ करूंगा कि आज ये आयत कैसे काम आएगी, ये भी प्रूफ करूंगा। पहले ये सुनिए, तो उन लोगों ने आज कैसे काम आएगी क्या किया? अरे भाई आज बताओ ना। अरे पूरा समझिए पहले, बैठे हैं, मैं बताता हूँ पूरा। ये आज काम कैसे वही बात है। आप आप पूरी बात सुनिए मेरी। उन लोगों ने संधि तोड़ी, वादा तोड़ा और खुद युद्ध का आरंभ किया। अब यहाँ भी युद्ध आ रहा है, मैं पहले से एक ही बात बोल रहा हूँ, आरंभ किया। अब युद्ध का आरंभ किया तो लड़ना पड़ेगा। तो लड़ो, उनसे लड़ो। आज ये कैसे काम आएगी? अगर कोई अपना वादा, कोई भी हो, ये इंसानियत के लिए पूरा कुरान है। यहाँ पे जो आज काम आएगी वो किसी हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं किया गया है, और पहले भी ये आया सबके लिए थी और जंग के लिए खास है। कत्ल करवाने का आदेश देना इंसानियत है। पूरी जो 9 है, सूरह 9 है, सूरह 9 जो है पूरी जंग के लिए है। तो आज ये आयत ऐसे काम आएगी कि अगर कोई वादा तोड़ रहा है तो उनसे लड़ो, भागो मत, डरो मत। तुम सच्चे हो तो तुम जीतोगे। ठीक है
उसामा उसामा उसामा, अब मेरा प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई वादा तोड़ता है तो उसको मारो काटो, जो भी इसमें कहा गया वैसे करो। तो भारत में संविधान किस लिए है, कानून किस लिए है, वो छोड़ के क्या आप लोगों को काटो मारो कहेंगे? ठीक है, इसका भी जवाब है, इसका भी जवाब है। जब हदीस हम पढ़ेंगे तो नबी ने बोले उस जहां पर तुम रहोगे वहां जो गवर्नमेंट है तुमको उसकी भी माननी पड़ेगी, हदीस में बात है। तो अब ऐसा कहा इस तरह लड़ेंगे कि अब तो सऊदी, अच्छा ठीक है, वो समय अभी सुन लेना, वो समय सुन लेना, हम पढ़ेंगे। हाँ हदीस, हाँ ठीक है, सुनो ना भाई, आप एक ही बात क्यों रट रहे हो? सुनिए, अब आपकी जो बात है, अच्छा अब मेरी तो बात, अरे भाई ओसामा की जैसा मत करो, ओसामा की तरह रहो, ओसामा की तरह मत। बोलिए, ऐसा है, सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान, अच्छा ठीक है, आपका स्वागत है, अच्छे बनिए, कोई बात नहीं। सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने कहा है कि जो हदीस है ये 250 साल बाद आई है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको डिस्कार्ड करें। तो आप हदीस को कोट करने जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। प्रिंस क्यों? वही तो पैसा भेजते हैं यहाँ पर मदरसा चलाने के लिए। जब नबी थे ना, अभी रिजवी जी को थोड़ा, कल इसका प्रूफ दूंगा, कल इसका प्रूफ दूंगा। आतंकी किताब है, इसको जब तक पढ़ते रहोगे तब तक आतंक दुनिया में फैलाते रहोगे। सर दोजख में जाओगे ऐसे बोलोगे तो। कुरान को आतंकी किताब बोल रहे हो, अल्लाह की मार से डरो। साहब वो गलत कह रहे हो, साहब गलत कह रहे हो, आप शैतान की औलाद हो, शैतान की औलाद। अच्छा ठीक है, की सोतेली औलाद हो, ठीक है, आप शैतान की सोतेली औलाद हो, आतंक आप रिजवी जी गलत कह रहे हो, बंद करो। अच्छा रिजवी जी आप गलत कह रहे हो, बच्चों चलो रिजवी जी आप गलत कह रहे हो, आप शैतान की सोतेली औलाद हो। नीरज आत्री के पास चलूंगा, नीरज आत्री, खबीज सूरह आयत 14, इस पर आपका क्या कहना? अरे अल्लाह मौला वाले थोड़ा शांत बैठो। हाँ मौला वाले इनका थोड़ा चुप करो। नीरज जी आप बोलिए। हाँ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ओसामा जी जो कह रहे थे ना, उसमें एक छोटी सी गलती है। इन्होंने कहा कि युद्ध चल रहा था उस समय, सामने वाले युद्ध कर रहे थे, झूठ बोल रहे हैं उसमें। इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है कि जो अबू बकर था उनका दोस्त, वो उस समय मक्का से मदीना हिजरत करने हज करने के लिए जा रहा था। तो वो जब जा चुका था उस समय ये आयतें नाजिल होती हैं, जो इनका वो नबी है उसके ऊपर, कि जो 9वें अध्याय में 1 से लेकर 39 नंबर की आयतें सबसे अंतिम आयतें नाजिल हुई थी, लगभग अंतिम आयतें थी जिन्हें पहले लगाया गया। उस समय कोई युद्ध नहीं चल रहा था। उन्होंने आयतें अपना जो उनका वो दामाद था अली नाम का, उसे लेकर भेजा कि तुम जाओ और ये आयतें वहां पर जब मक्का में सब इकट्ठे होंगे तुमने वहां पर जाके पढ़नी है जहां पर पत्थर मारे जाते हैं। तो इन आयतों को डिस्चार्ज या रिलीज कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि इन आयतों ने अब जो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था जिसे नबी कहा जाता है, उसको जितने उसने प्रोमिसेस कर रखे, जितनी संधियां कर रखी थी, उसे डिस्चार्ज या रिलीज कर दिया है। तो 1 से 39 आयत उस ग्रुप के अंदर आती है। कोई युद्ध नहीं चल रहा था, आकाशवाणी हुई थी। इन्होंने अपना कहा कि हम जिनसे तुम्हें डर है कि वो अपना अहद तोड़ देंगे, उनसे अहद तोड़ दो। जिनके साथ है जितने ड्यूरेशन के लिए उतनी ड्यूरेशन तक रखो, उसको रिन्यू नहीं करना। और जितने काफिर हैं, जितने मुशरिक हैं, वो 4 महीने का उन्हें टाइम दिया जा रहा है, घूम फिर लें। उसके बाद फिर उनको जो वसीम रिजवी साहब की लिस्ट में भी है, आयत सैफ कहते हैं, 9वीं की 5वीं आयत, कि जहां इनको पकड़ो, घेरो, घात लगाओ, इनको मार दो। तो उसी कॉन्टिन्यूटी में तो जो ओसामा साहब कह रहे हैं कि वहां युद्ध के समय थी, तो अपनी ओर से गलत कह रहे हैं। और वसीम रिजवी साहब का जो इसमें ऑब्जेक्शन है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि जब कोई आयत ये कह रही है कि तुम लड़ो और तुम्हारे हाथों से रुसवा करेगा और उससे ईमानदारों के कलेजे ठंडे करेगा। अब ओसामा जी ने एक और चीज जो यहाँ पर ना चाहते हुए हमें नीरज जी इन्हें जब मौका मिलेगा कुरान के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे। अभी तो हदीस का ये जो रसीद फाड़ रहे हैं, हम उस हदीस को मान लेंगे। वो आपने एकदम ठीक कहा कि सऊदी अरेबिया वाला जब बोल रहा है कि हदीसें खारिज हो जाएंगी, और हदीसों की भी अपनी अपनी ग्रेडिंग है कि किसको मानना है, किसको हसन मानना है, किसको दाइफ मानना है, किसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है। तो ये इस तरह से अपनी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान के ऊपर हदीस कभी नहीं आ सकती। और यहाँ जब पूरी तरह से स्पष्ट है
कि तुमने सजा देनी है और उससे अल्लाह भी खुश होगा और तुम्हारे कलेजे भी ठंडे होंगे। तो इसमें डाउट का कोई क्वेश्चन ही नहीं बच जाता कि यहाँ पर वायलेंस की बात कर रही है। और इस तरह की आयतें कभी भी कोएग्जिस्टेंस नहीं होने देंगी। संविधान के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो विविधता की खासियत है वो इसको नहीं रहने देंगी। जी बिल्कुल। चलिए अब मैं जरा दर्शकों को, सभी लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि जो अब हमें आगे क्या करेंगे। हम कल की आयतों को आज ही बता देते, जिससे कि अगर कोई इस्लाम का एक्सपर्ट हमारे साथ इस विषय पे जुड़ना चाहे, जिससे कि लोगों को यह ना लगे कि हम अचानक बता रहे, फिर जो उसामा है वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, या ये जो सिराजुद्दीन जुड़े थे वो केवल मौला मौला ही करते गए पूरा एपिसोड और कुछ कर नहीं पाए। तो मैं आपको तैयारी का टाइम देता हूं। जो मुसलमान इसका बचाव करना चाहते हैं उनके लिए तैयारी का टाइम देता हूं। कल के एपिसोड में हम 4 आयतें कम से कम लेने का प्रयास करेंगे, जिसमें सूरा 9 आयत 14 आज हमने समाप्त कर दी है। अभी सूरा 3 आयत 151 कल के एपिसोड में लेंगे। सूरा 2 आयत 151 ये कल के एपिसोड में लेंगे। सूरा 2 आयत 11 ये कल के एपिसोड में लेंगे। और सूरा 5 आयत 52 ये कम से कम 4 लेने का कल हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसलिए जो लोग कल के डिबेट में आए पूरे तैयारी के साथ आए और इस विषय पर अपना पक्ष रखे। अभी पोल लेते हैं कि क्या हिंदुस्तान को दुनिया भर के लोगों को पूछा गया, सुदर्शन के दर्शकों के माध्यम से, ऐप के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से पोल करने के लिए कि क्या ये 26 विवादित आयतें हटानी चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा देखिए। जो पोल हमने शुरू में आज 97 से ही शुरू हुआ था और आज कार्यक्रम के आखिर में पुनः 99 पर आया है और अब तक के करीब करीब सारे एपिसोड में 98-99 का ही रेशो रहा है। मैं चारों अतिथियों का धन्यवाद करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम में सहभागिता उन्होंने की, अपनी बात को रखा। आज के एपिसोड में इतना जरूर हुआ कि आज लोगों को इंडिपेंडेंटली बोलने का टाइम अच्छा दे पाए सारे पैनलिस्ट। कल हम ये प्रयास करेंगे कि एक एक ही व्यक्ति बोले, जिससे कि ये भी किसी को कहने का मौका न मिले। रिजवी जी का पक्ष स्ट्रांग होते हुए भी वो बीच बीच में हर व्यक्ति को टोकते हैं, इस कारण सामने वाला बोल नहीं पाता, ऐसा भी मौका ना मिले। इसलिए कल के एपिसोड में हम हर व्यक्ति को काउंटेड टाइम देंगे और उसी में उसने अपना पक्ष रखना है, कोई सवाल पूछना नहीं, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। ऐसा हम कल 4 आयतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जब ये सब पूरा होगा तो उसके बाद अभी हमारी जो भी 6-7 आयतें बची है उसको पूरा करके हम एक फाइनल मेगा एपिसोड करेंगे, जिसमें एक ही एपिसोड में 26 की 26 आयतों को विभिन्न ग्रुप में डालकर उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें संविधान विशेषज्ञ भी रहेंगे, इस्लाम के जो जानकार भले ही बाकी एपिसोड में ना आ पाए लेकिन अंतिम में आ जाए, मेगा फाइनल में आ जाए, ऐसे आह्वान हम उनको करेंगे। और उस एपिसोड के द्वारा हम इस 26 आयतों के सीरीज को समाप्त करेंगे। अभी मैंने पूरा एंड तक का प्लान आज आपको बता दिया है, तो सोशल मीडिया के मित्र और बाकी लोगों को लिए भी ये सुविधाजनक